हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ अनकही सच्ची बातें। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा विषय है वनवास काल में महाराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने दी राम नाम की दीक्षा। अब एक भूत समन्वित भविष्य की कथा सुनिए। जब युधिष्ठिर अपनी माता और भाइयों को साथ लिए वनवास कर रहे थे, तब उन्हें देखने के लिए श्री कृष्ण जी वन में गए। वहाँ पांडवों ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी की पूजा की और युधिष्ठिर ने कहा, हे जगन्नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। हे देवेश, यह तो आपको झांत ही है कि मैं राज्य भ्रष्ट हूँ। इससे आप मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए जो लक्ष्मी की प्राप्ति कारक हो और पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला हो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम इस बात को पूछते हो तो सुनो, मैं गुप्त से भी गुप्त व्रत को तुम्हें बतलाता हूँ। राम नाम से बढ़कर मोक्षदायक और लक्ष्मीवर्धक कोई व्रत नहीं है। यह राम नाम तेजो रूप और अव्यक्त है। राम नाम को जपने वाला राम का ही रूप हो जाता है। इसे स्वयं राम ने ही हनुमान जी से कहा था। युधिष्ठिर बोले, हे रुक्मिणीपते, इस बात को श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कब कहा था? श्री कृष्ण जी बोले, रामावतार में जब रावण सीता को हर ले गया था, तब रामचंद्र जी ने हनुमान को बुलाकर कहा कि हे महावीर, तुम सीता को खोजने के लिए दक्षिण दिशा में भ्रमण करने जाओ और जैसा समाचार हो शीघ्र दो। श्री हनुमान जी बोले, हे रघुनाथ, दक्षिण दिशा में तो विशाल सागर है और बहुत से राक्षस रहते हैं, वहाँ मेरा क्या बल लगेगा? श्री रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान, रावण आदि राक्षसों का निवारण करने वाला वह अत्यंत सरल मंत्र मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिसकी सहायता से तुम सर्वत्र विजयी होोगे। हनुमान जी बोले, हे प्रभु, अवश्य ही आप हमें उस मंत्र को पूर्णतया बतलाइए। हनुमान के इस प्रकार प्रार्थना करने पर राम ने उन्हें एकांत में बुलाया। फिर उनके दाहिने कान में श्री राम इस नाम का उपदेश दिया। हनुमान ने उस नाम को 1,00,000 बार जपा और तब वे दक्षिण दिशा को प्रस्थित हुए। उसी मंत्र के प्रभाव से वे दुर्गम सागर को पार कर लंका में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बड्डी खोज की, इतने पर भी सीता का पता न लगा। तब वे अशोक वाटिका में गए, जहाँ सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थीं। उन्होंने शीघ्रता से समीप जाकर प्रणाम किया, फिर दंड के समान पृथ्वी पर पाडीडीएच गए। उस समय उन्होंने बालक का रूप धारण कर रखा था। उन्हें भूमि पर पड़े देखकर सीता ने कहा, हे बालक, तुम कहाँ से आए हो? किसके बालक हो? हनुमान बोले, मेरी माता सीता और पिता श्री रामचंद्र जी हैं। मैं उन्हीं के समीप से आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। इस मुद्रिका को आप लीजिए। उसे देखकर सीता को यह झांत हुआ कि यह अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान ने कहा, माता, मुझे बड़ी भूख लगी है। इस वन में बड्ढे मधुर फल लगे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सब का भक्षण कर जाऊं। सीता बोली, हे हनुमान, इस वन का अधिपति रावण है। तुम ऐसे शक्तिशाली तो नहीं हो, फिर कैसे इन फलों को भक्षण कर सकोगे? हनुमान बोले, मेरे हृदयांतर में श्री राम का प्रबल शस्त्र है। उससे मैं सब राक्षसों को तृण के समान जानता हूँ। तब उनकी इस उक्ति को सुनकर सीता जी ने आज्ञा दे दी। हनुमान ने फल खाए, वृक्षों को नष्ट किया। समाचार सुनकर बहुत से राक्षस वहाँ आ पहुँचे। हनुमान ने उन्हें सबसे भीषण युद्ध किया। हनुमान ने श्री राम मंत्र के प्रभाव से उनके बल का दलन कर लंका को जला दिया। सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देने के लिए एक आभूषण दिया। उसे लेकर हनुमान श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। उस अलंकार को लेकर और हनुमान की बातें सुनकर रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। हे महाराज युधिष्ठिर, यह सब राम नाम की महिमा है, इसलिए हे राजेंद्र, तुम राम का नाम जपा करो। युधिष्ठिर बोले, इसके जप की क्या विधि है और इसके पुरस्चरण का क्या फल है? श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, स्नान करके तुलसी की माला लेकर पवित्र स्थान में जप करे, अथवा किसी पुस्तक पर लिखे अथवा हृदय में स्मरण करे। 1 करोड़ अथवा 1,00,000 की संख्या में उसकी परिसमाप्ति करे। अनेक मंत्र और विधियाँ हैं। हे युधिष्ठिर, उनमें से एक उत्तम मंत्र मैं तुमसे कहता हूँ। पहले श्री शब्द, मध्य में जय शब्द और अंत में 2 जय शब्द को प्रयुक्त कर एक मंत्र हुआ, यथा श्री राम जय जय राम। यदि इस मंत्र को 21 बार जपा जावे तो करोड़ों ब्रह्महत्या का पाप नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान को उचित है
कि वह इसी मंत्र से 1 लाख जप करे, पश्चात सविधि उद्यापन करे। जप की अपेक्षा राम नाम लिखने में 100 गुना अधिक पुण्य है। इस प्रकार प्रत्येक लाख मंत्र जप लेने पर उद्यापन का पृथक कार्य करे।